गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो हमने पहले स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की क्लास 6 साइंस का। आज हम उसी की अगली सीक्वेंस चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर था फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। अब है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे फूड के। कंपोनेंट मतलब जो उसके अंदर क्या क्या होता है फूड में। ओके, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and वेजिटेबल्स। इन्होंने बताया कि मील में क्या क्या हो सकता है। जैसे चपाती, दाल और ब्रिंजल की करी एक मील हो गया। अगर राइस, भिंडी की सब्जी और दाल दूसरा हो गया। अगर साउथ की साइड जाएंगे तो फिश करी, वेजिटेबल्स, रपम ये तीसरा हो गया। ओके, देन है एक्टिविटी फर्स्ट। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम्स मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में कुछ आइटम्स अनाज के बने हुए होते हैं। अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। एक दाल भी हो सकती है, मीट भी हो सकता है, कोई सब्जी भी हो सकती है। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इसमें दही, लस्सी और पिकल्स, अचार भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1 में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग रीजन मतलब क्षेत्र में कैसे कैसे मील आइटम्स कौन कौन से हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड इन ऑन द मैप इन चैप्टर 1। आपको देखना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपने चैप्टर 1 में रीड करे हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स इफ़ वी आर ट्रेवलिंग मी मे ईट वेदर इट्स अवेलेबल ऑन द वे। हाँ, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं खा सकते। वहाँ जो अवेलेबल है वही हम कैरी करते हैं, वही हम खाते हैं। इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम पर्पजेज। हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे उन्हें कैल्शियम चाहिए हड्डियों के लिए, उन्हें प्रोटीन्स भी चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए। तो वो अलग अलग फूड आइटम्स से हमें मिलते हैं, इसलिए बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग फूड आइटम्स की करती है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर ingredients. You know about ingredients which we get from plants or animals. पहले टेबल 2.1 देखे सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन या डिफरेंट स्टेट के। पंजाब में हम मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा खा लेते हैं, सरसों का साग खाते हैं, घी और दही खाते हैं। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आपको राइस की वैरायटी मिलेंगी। राइस, तूर दाल, रसम। जो रसम एक टाइप से आप रसम को क्या बोल सकते हो, वहाँ के लोगों को पता है, वहाँ की एक डिश है ये, कुंदरू और बटर मिल्क, घी एंड पिकल। ओके, अब देखें इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेनली ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर जो हमें सैलड से मिलते हैं वो भी हमारी बॉडी को चाहिए, और पानी। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। कुछ उससे टेस्ट से हम पता करेंगे कुक्ड फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और अनकुक्ड रॉ फूड है उसमें कौन से हैं। ओके, द टेस्ट और प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की प्रेजेंस जानने वाले टेस्ट थोड़े ईजी हैं, तो उनको हम करते हैं और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। आपको कॉपर सल्फेट, आयोडीन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए उसको डालने के लिए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, आप देखना। इन टेस्ट को कुक्ड फूड आइटम्स पे यूज करते हैं हम। शोज दैट टेबल 2.2 क्या दिखाती हैं हमें कि यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डोंट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल को आपको टेस्ट नहीं करना है। ओके, इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज follows. Let us begin by testing different
फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम वो फूड आइटम्स चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी टाइप के होते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट जो अपने फूड में पाए जाते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ द फूड आइटम कंटेन स्टार्च, हम इजीली पता कर सकते हैं अगर स्टार्च है या नहीं। तो आप ये देखो कौन सा सोल्यूशन बनेगा। एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है हमें आयोडीन का। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आधी पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब में हमें आयोडीन टिंक्चर का छोटा सा पाउडर डालना है बस। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का तैयार हो जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में डालना है, ओके। और 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml पानी में डालना है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो तीनों सॉल्यूशन हमारे तैयार हैं। आयोडीन सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन को हाफ फिल्ड वेसल में डालना है पानी ही में, कॉपर सल्फेट 2 ग्राम को 100 ml पानी में डालना है, और कास्टिक सोडा 10 ग्राम को 100 ml पानी में डालना है। तो सॉल्यूशन हमारे रेडी हैं। अब टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2 स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे हम। तो स्टार्च के लिए हम सबसे पहले फूड आइटम्स लेंगे और रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लो, चाहे कच्चा फूड। 2-3 आयोडीन वाला सॉल्यूशन होगा स्टार्च के लिए। तो आयोडीन की सॉल्यूशन में से 2-3 ड्रॉप लेके इसके ऊपर डाल लेंगे, देखते हैं कोई चेंज हुआ या नहीं। ये फूड आइटम्स का कलर अगर ब्लू ब्लैक आया या नहीं। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है टिंक्चर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते ही, तो इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। आगे देखो, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स के साथ भी देखेंगे और उनमें स्टार्च है या नहीं। तो ये तो हम स्टार्च टेस्ट के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे स्टार्च टेस्ट के लिए वी नीड आयोडीन सोल्यूशन। और आयोडीन सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आयोडीन को डालना है हाफ फिल्ड वेसल में, टिंक्चर थोड़ी सी आयोडीन, और वो बन गया, उसको डालना है स्टार्च वाले उस कंटेंट में। उसका अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है उस फूड आइटम का, तो उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। अब आएंगे सेकंड, प्रोटीन के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर सॉलिड फूड है तो सबसे पहले आपको उसका पेस्ट बनाना है या पाउडर की फॉर्म में बनाना है। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब में इसे डालना है, और उसमें 10 ड्रॉप क्या डालना है, पानी की, और उसको अच्छे से मिला लेना है। यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और 10 ड्रॉप किसकी डालेंगे, कास्टिक सोडा की, टू द टेस्ट ट्यूब। इसको हिला लेंगे और इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, ब्लू ब्लैक स्टार्च, अगर उसका वॉयलेट कलर हो जाता है कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन का, तो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं, ओके। अब देखते हैं हम ये टेबल, देखो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम ऑफ द रो पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट में फैट होता है, अनकुक्ड पाउडर राइस में, कुक्ड राइस में, ड्राई कोकोनट में, अनकुक्ड पाउडर दाल में, इनमें क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे, ओके। टेस्ट फॉर फैट, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. कोई ऑयली पैच है उसके ऊपर, देखते हैं। तो अगर पेपर को लाइट के सामने रखेंगे, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी, थोड़ी धुंधली दिख रही है इस पैच से। ऑयली पैच और पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, ठीक है। अगर चिकना हो गया पेपर तो मतलब उसके अंदर फैट था। The food items may sometime contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that have come from the food, it would dry up some time. If no oily patches shows up, तो उसके अंदर कोई फैट नहीं है। मतलब किसी भी फूड आइटम को हमें पेपर से साफ़ करते हैं, कुछ पानी के ड्रॉपों से सूखने के लिए रख देते हैं। अगर पानी होगा तो सूख जाएगा, नहीं तो एक चिकनी सरफेस बच जाएगी। अगर वो चिकनी सरफेस रहती तो उसके अंदर क्या है, फैट है। तो इसको टेस्ट को हम कैसे देखेंगे, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंस इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, हाँ एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन एंड मिनरल्स का वो भी प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए इन सब न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है बेटा। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट क्या बढ़ाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं, इनफैक्ट फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हमें ज़्यादा अमाउंट
ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, प्रोटीन किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयर्स के लिए, ठीक है। तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, देखो ये आ गए ना, जो ऊपर वाले टेबल है उसमें से आपको समझ आ जाएगा, अब यहाँ से भरेंगे। स्वीट पोटैटो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो में भी, शुगर केन गन्ने में, पपाया पपीता में, मेलन तरबूज में, मैंगो आम में, खरबूजे में, मेज मकई में, बाजरे में, राइस में, व्हीट में। ओके, देन फिर ये नीचे क्या दे रखा है? फैट के देख रखे हैं। और इस जो प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल, प्लांट में से क्या है? ग्राउंड नट का, मस्टर्ड का ऑयल, कोकोनट का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, नट्स और तिल। और इनमें देखेंगे तो मीट, बटर, मिल्क, क्रीम, घी एनिमल से प्राप्त होते हैं, फैट वाले आइटम्स, और ये प्लांट से प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है इसको ऊपर वाले टेबल को फिल करने में। दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द सोर्स ऑफ फैट जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से, और दीज आर द सोर्स ऑफ फैट जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो जो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए उनको क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। अब देखो इधर इस चैप्टर में, इधर देखो आराम से, विटामिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन की ज़रूरत है। ये डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई, के। ये जो ग्रुप है ए, डी, सी, ई, के, ये हो गया। और एक ग्रुप है विटामिन का, और वो क्या हो गया? बी कॉम्प्लेक्स। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। तो बेटा हम देखेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो वो तो फैट और वो थे कार्बोहाइड्रेट, ये हैं हमारे प्रोटीन के सोर्स। जो प्लांट सोर्सेज हैं वो क्या हो गया? चना, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज। ओके, एनिमल सोर्सेज क्या है? मीट, फिश, पनीर, एग। ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन के डिफरेंट टाइप्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और एक ग्रुप है पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है V1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे विटामिन उसमें आते हैं। हमारी बॉडी को सारे विटामिन चाहिए, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में। और विटामिन किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं? हमारी बॉडी के आई, बोन्स, टीथ, इन सबको हेल्दी रखने के लिए। विटामिन ए क्या करता है? हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है बेटा। सी हमें बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी की कैल्शियम की पूर्ति करता है, बोन्स की एंड टीथ की। जो फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन, ये विटामिन कंटेनिंग फूड है। विटामिन ए होता है मिल्क में, फिश ऑयल में, इनमें। देन लीवर, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, कोड लीवर ऑयल होता है ये। देन सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं विटामिन सी में आएंगे। और सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, जैसे मछली होगी, घी हो गया। ओके, तो देन ये विटामिन्स हो गए। अब इससे आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करते हैं हम कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आप मेरे से जुड़े रहिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।